एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी का पहला चैप्टर। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहला अपन बात करते हैं इकोलॉजी का फादर कौन है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी जो है ना, वो अपने रामदेव मिश्रा है। ठीक है, कौन है? अपने रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। अब अपन देखते हैं इकोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है। और देखो, इको का मतलब क्या होता है? होम। और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। ठीक है, इको का मतलब क्या होता है? होम। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो अब देखते हैं अपन टर्म टर्म इकोलॉजी किसने दिया था? तो वो दिया था अपना अर्नेस्ट हैकल ने। किसने दिया था? अपना अर्नेस्ट हैकल ने। और अपन देखते हैं जो अपने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे स्टार्ट, कहाँ से, कौन सी जगह से स्टार्ट हुए थे। तो बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था अपना सबसे पहला मैक्रोमोलिक्यूल से। फिर उसके बाद गया था सेल्स से। सेल्स कंबाइंड होकर क्या बनाते? टिश्यू। ठीक है, सेल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनता है? अपना ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। फिर ऑर्गन सिस्टम से अपना बनेगा ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से बनेगा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से बनती कम्युनिटी। कम्युनिटी से बनती बायोम। फिर बनता है अपना, सॉरी, कम्युनिटी से बनता है अपना इकोसिस्टम। फिर बनता है अपना बायोम। ठीक है, तो अपनी जो इकोलॉजी कौन से लेवल से स्टार्ट होती है, तो आपको ध्यान रखना है, वो अपनी स्टार्ट होती है ऑर्गेनिज्म लेवल से। ठीक है, इस वाले लेवल से चालू होती है ऑर्गेनिज्म लेवल से, और खत्म होती है किस पे? बायोम्स पे। ठीक है, किस पे खत्म होती है? अपनी बायोम पे खत्म होती है। अब अपन देखते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म बिटवीन, among the one organism to other organism between its physical, abiotic और biotic components in an environment। इसको अपन क्या बोलते हैं? जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, एक स्पीसीज अदर अनदर स्पीसीज से। तो विद द विद द हेल्प ऑफ एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर, उसको अपन, उसकी स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी में होते हैं अपने फोर स्टेप्स, सॉरी, फोर लेवल्स ऑफ इकोलॉजी: ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम्स होते हैं। अब अपन देखते हैं जो अपने वेरिएशन इन टेम्परेचर और सीजन में, जो अपने वेरिएशन आते हैं ना सीजन में, टेम्परेचर में, जैसे सर्दियों के समय में टेम्परेचर ठंडा क्यों रहता है और गर्मियों के समय में गर्म क्यों रहता है, तो उसका कारण जानते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ एंड टिल्ट ऑफ एक्सिस which causes the variation in temperature and seasonal due to the major biome formed due to the variation and precipitation। देखो क्या होता है, जो अपना रोटेशन, एक तो अर्थ अपना रोटेट करता है। ठीक है, जब अर्थ सन के ज्यादा पास हो तो अपनी गर्मी पड़ती है, जब अर्थ सन से थोड़ा दूर होता है तो अपनी क्या पड़ती है? सर्दी पड़ती है। और एक तो रोटेशन की वजह से, एक उसके टिल्ट ऑफ अर्थ एक्सिस की वजह से, इस वजह से क्या होता है? अपना एनुअल वेरिएशन दिखाई देता है। कहीं तो टेम्परेचर जा रहा होगा, कुछ समय टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, कुछ समय टेम्परेचर कम रहेगा। ठीक है, तो इससे अपने क्या बन जाते हैं? इसकी वजह से कुछ मेजर बायोम्स बन जाते हैं। ड्यू टू द वेरिएशन एंड द प्रेसिपिटेशन। ड्यू टू द वेरिएशन एंड द प्रेसिपिटेशन किसकी वजह से बन जाते हैं अपने बायोम्स? ड्यू टू ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ रेन। प्रेसिपिटेशन भी अपना किसका होता है? एक तो रेन का होता है, एक अपना आइस का होता है। बायोम किसकी वजह से बनते हैं? प्रेसिपिटेशन की वजह से और टेम्परेचर में चेंज की वजह से। तो प्रेसिपिटेशन मेनली किसका होता है? या तो पानी, पानी अपना आसमान से गिरता है और प्रेसिपिटेट होता है, उससे जगह जगह तरीके के अपने इकोसिस्टम, ठीक है, वो सब चीज़ें बनती हैं, बायोम्स बनते हैं। और एक अपना स्नोफॉल। ठीक है, अपन देखते हैं आगे। तो देखो, लाइफ एग्जिस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ, फेवरेबल एज वेल एज हार्श कंडीशन। आप सभी को मालूम है कि लाइफ जो होती है अपनी फेवरेबल कंडीशन में भी होगी। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में भी होगी, और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में भी होती है अपनी लाइफ, जैसे कि मोस्ट एक्सट्रीमली हैबिटाट में से अपने आर्की बैक्टीरिया वगैरह रह सकते हैं। और भी अपने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि अपने सर्वाइव कर सकते हैं एट हाई टेम्परेचर, हाई मॉइस्ट कंडीशन पे भी अपने सर्वाइव कर सकते हैं। या फिर बहुत ही ज़्यादा थर्मल बैंड्स में, राजस्थान डेजर्ट में, पोलर रीजन में। ठीक है, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में अपने कितने होते हैं? बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं। सबसे ज़्यादा किधर होते हैं अपने माइक्रोब्स? आपने अगर पढ़ा हो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं? तो अपने सीकम में पाए जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। यानी कि ये लाइन ये कहना चाह रही है कि लाइफ एवरीवेयर है, चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको वहां पे लाइफ मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब अब क्या है, अब आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन वर्सेस टेम्परेचर। तो देखो,
दिनेश गर्ग टाइम से ट्राई ट्राई कोनी नहीं करते हो, ट्राई क्यों नहीं करते हो, ठीक है। दिनेश गर्ग टाइम से ट्राई क्यों नहीं करते हो, दिनेश गर्ग टाइम से ट्राई क्यों नहीं करते हो, ठीक है। दिनेश से पहले क्या आएगा अपना, इससे आएगा अपना डेजर्ट। गर्ग से अपना क्या आएगा, ग्रासलैंड आएगा। फिर इससे अपना क्या आएगा, टेम्परेट आएगा। फिर अपना क्या आएगा, ट्रॉपिकल आएगा। फिर कॉनिफर्स आएगा। फिर अपना खत्म, कॉनिफर्स ही तो होता है लास्ट। फिर तो अपना हाँ कॉनिफर्स, नहीं से कुछ नहीं है आपका, करते से कुछ नहीं है, और टी से आपका क्या है, टुंड्रा, ठीक है। मैं भूल गया था, ठीक है। इसके बाद कॉनिफर के बाद क्या आता है, टुंड्रा आता है। एक बार फिर से, दिनेश गर्ग टाइम से ट्राई क्यों नहीं करते हो, ठीक है। दिनेश के डी से अपना आएगा डेजर्ट, इससे आएगा अपना ग्रासलैंड, इससे आएगा अपना टेम्परेट, इससे आएगा ट्रॉपिक। कॉनी से अपना आएगा, क्यों नहीं से अपना आएगा कॉनिफर्स, नहीं से कुछ नहीं है, करते से भी कुछ नहीं है, इससे अपना क्या है, टुंड्रा, ठीक है। जैसे जैसे अपन डेजर्ट से लेके टुंड्रा तक जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, अपना टेम्परेचर तो कम होता जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर भी कम होगा और रेनफॉल भी कम होगा। रेनफॉल अपना, देखो मैं बताऊं, ऐसे से ऐसे अपन जाते हैं तो देखो, जो अपना टेम्परेट का ट्रॉपिकल आता है तो उसके बाद क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और मैक्सिमम रेनफॉल होती है। फिर उसके बाद आप क्या करना, उसके बाद नीचे यू टर्न ले लेना, ठीक है। तो आपका क्या होगा, नीचे तो आता है जी अपना ट्रॉपिक के बाद ही तो अपना आता है कॉनिफर। तो इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाएगा और थोड़ी सी प्रेसिपिटेशन भी कम हो जाएगी। फिर और जब आप नीचे चले जाओगे तो टेम्परेचर टुंड्रा में तो बिल्कुल माइनस में चला जाता है और रेनफॉल भी बहुत ही कम रह जाती है, ठीक है, थोड़ी सी रह जाती है। तो ये इसको याद करने की ट्रिक थी, जो आपका बड़ा सा आपका जो डायग्राम दे रखा है ना, उसको छोटी सी में याद करने की ट्रिक थी, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन वाले चैप्टर में एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। कौन कौन से हो सकते हैं आपके हिसाब से एबायोटिक फैक्टर्स, एक तो होगा टेम्परेचर, एक होगा अपना वाटर, एक होगा अपना लाइट, और अपना चौथा कौन सा होता है, सॉइल होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टेम्परेचर की। देखो टेम्परेचर में क्या होता है, सबसे मोस्ट रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है। जी आपका पूछ भी चुका है, ठीक है, जी आपका कब आ चुका है, नीट 2070 के आसपास का सवाल है ये। तो मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर जो होता है ना आपका, वो यही होता है, टेम्परेचर। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर वेरी सीजनली, टेम्परेचर एक तो वेरी सीजनली होता है। और फिर जैसे जैसे अपन इक्वेटर से पोल के पास जाएंगे, आपको मालूम है इक्वेटर पे टेम्परेचर होता है ज़्यादा। अब इक्वेटर से आप जैसे जैसे पोल के पास जाओगे, वैसे वैसे क्या होता है, आपका टेम्परेचर घटता है। ऐसे ही आप प्लेन से, जो आपका प्लेन प्लेन सरफेस है, उससे अगर आप माउंटेन के ऊपर जाओ, जैसे जैसे आप माउंटेन पे जाते हैं, जैसे जैसे आप, जैसे मान लो शिमला गए घूमने, आप हिमाचल गए कहीं पर घूमने, तो वहाँ पे आप जैसे ही आप माउंटेन पे जाते हैं, वैसे वैसे आपका क्या होता है, टेम्परेचर घटना घटना चालू हो जाता है ना। तो बस जेई जेई इसके बारे में दे रखा है, ठीक है। अब एवरेज टेम्परेचर, एवरेज एवरेज टेम्परेचर जो होना चाहिए ना, वो लगभग आपका 37 डिग्री या 40 डिग्री, ठीक है, इतना होना चाहिए। पर ऐसी कुछ कुछ जगह है जहाँ पे अपना टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई होता है, जैसे कि अपना थर्मल स्प्रिंग और आपका डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, ठीक है। इस जगह आपके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़्यादा होते हैं, काफ़ी बार तो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपके एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि अपना मैंगो है, ठीक है। मैंगो कैन नॉट ग्रो इन कैनेडा, कनाडा और जर्मनी में ग्रो ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैंगो कैसा गर्मियों वाला फ्रूट है, ठीक है। मैंगो कैसा अपना गर्मियों वाला फ्रूट है, आप सभी को मालूम है, गर्मियों में आता है अपने अपनी इंडिया में। तो उसको अपन कनाडा में जर्मनी में ग्रो ही नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उधर ठंड रहती ज़्यादा। अब ऐसे ही कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट रीजन, उसको टेम्परेट ही बोलेंगे, ठंडे इलाके होते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेम्परेट तो बोलते हैं कनाडा जर्मनी को, ठीक है। अब जैसे अपना स्नो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड अपना केरला में नहीं मिल सकता, क्योंकि स्नो लेपर्ड क्या है, एक ठंडी जगह रहने वाला जानवर है, तो वो अपना केरला में कैसे मिल जाए, केरला में बहुत गर्मी पड़ती है। तो बस ये कुछ उसके एग्जाम्पल है। ऐसे ही अपना जो टूना फिश होती है, आपने नाम तो सुना ही होगा, टूना फिश जो होती है वो रेयरली फाउंड होती है बियॉन्ड दी ट्रॉपिकल, ठीक है। वो क्या ट्रॉपिकल रीजन में रहना पसंद करती है। पर अगर अपन ट्रॉपिकल रीजन के बाहर जाएंगे, ठीक है, उससे और आगे चले जाएंगे, तो अपना क्या होगा, उसके बाद अपनी टूना फिश मिलना बंद हो जाएंगी, ठीक है।
अब अपना टेम्परेचर कैसे, अगर अपना टेम्परेचर बढ़ जाए या घट जाए तो क्या किस चीज़ पे इफेक्ट डालता है, तो सीधे सीधे जो अपना टेम्परेचर बढ़ना घटने का जो इफेक्ट है वो सीधे सीधे अपनी काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स पे पड़ता है। जो अपनी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स होते हैं, उस पे पड़ता है। एक अपना बेसल मेटाबॉलिज्म पे पड़ता है, बीएमआर जिसको बोलते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट पे पड़ता है आपका, ठीक है। और आपका किस पे पड़ता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, कुछ और फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं उस पे पड़ता है अपना, उस पर पड़ता है असर। यानी कि टेम्परेचर एक ऐसा ऐसा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अगर वो उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपकी सारी रिएक्शन जो आपकी बॉडी में चल रही है सारी सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ढंग से चल नहीं पाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए टेम्परेचर अपना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। अपन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल रेंज ऑफ टॉलरेंस, ठीक है। अपना कोई भी जैसे जानवर है, ठीक है, या फिर आपका कोई भी प्लांट है, उसको मान लो, तो कितने रेंज तक वो अपना टेम्परेचर झेल सकता है। जैसे कि कुछ जो होते हैं वो अपने वाइड रेंज तक झेल सकते हैं, और कुछ जो होते हैं ना वो अपने जहाँ रेंज तक नहीं झेल पाते, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो अपने जहाँ रेंज तक झेल नहीं पाते। तो बस यही सब है इसके बारे में। देखो, जो अपना नैरो रेंज झेलेगा वो अपना है स्टीनोथर्मल, ठीक है। जो आपका नैरो रेंज जो झेलेगा ना वो आपका क्या है, स्टीनोथर्मल है। वो आपका क्या है, स्टीनोथर्मल। जो आपका वाइड रेंज झेलेगा वो आपका क्या है, यूरिथर्मल, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं तो अपन बात करते हैं सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो कि अपना क्या है, वाटर है, ठीक है। वाटर में देखते हैं, देखो वाटर क्या है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब जैसे डेजर्ट ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। डेजर्ट ऑर्गेनिज्म हैव स्पेशल एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन द डेजर्ट विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर। आप सभी को मालूम है डेजर्ट में जो होता है पानी की बहुत कमी रहती है, ठीक है। तभी तो जो आपका जो प्लांट होते हैं वो क्या कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं अपने आप को, ताकि उनमें से वाटर का लॉस कम हो। और फिर अगर लॉस हो भी रहा है तो वो काफ़ी सारा वाटर अपने आप में स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कैमल अगर एक बार में बहुत सारा पानी पी लेता है तो उसको स्टोर करके रख लेता है, उसको स्टोर करके रख लेगा तो उसको बार बार पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही डेयर में काफ़ी सारे प्लांट हैं, कैक्टस वगैरह हैं, वो अपनी लीफ को मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके अपन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि इसमें अपन डेजर्ट में सरवाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एडेप्टेशन करते हैं, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जैसे कि जो अपने एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल है जो अपने पानी में रह रहे हैं, तो देखो उनको क्वांटिटी से तो कोई लेना देना है ही नहीं, उन पे क्वांटिटी का कोई असर नहीं होगा, ठीक है। क्वांटिटी का असर नहीं होगा, उन पे जो होता है असर वो होता है क्वालिटी का, ठीक है। उस पे उन पे क्या असर होता है, क्वांटिटी का तो कोई असर नहीं पड़ता, पर जो उसकी क्वालिटी होती है पानी की, जो उसकी क्वालिटी होती है उस पर जरूर असर पड़ता है। जैसे कि उस पानी का पीएच कैसा है, पीएच ज़्यादा खतरनाक तो नहीं, ज़्यादा एसिडिक तो नहीं है कि अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे फिश वगैरह रह नहीं पाएंगे, या फिर उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है, उसमें कोई हार्मफुल टॉक्सिन तो नहीं मिला। जैसे कि अब आपको याद हो गोनियोलेक्स जो होता है वो हार्मफुल टॉक्सिन रिलीज करता है जिसकी वजह से सारी अपनी फिश वगैरह मर जाती हैं, तो कोई ऐसा तो नहीं है, ठीक है। और आपका क्या देखता है, और आपकी सैलिनिटी देखता है, सैलिनिटी उस पानी में कितना नमक की मात्रा है, ठीक है। उस पानी में कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जैसे कि आपकी मरकरी वगैरह आपने सुना हो, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लेड वगैरह जो कि अपने बॉडी को हार्म पहुंचाती हैं, या फिर एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उनको हार्म पहुंचाती है, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है। मेनली जो उनकी जो एक्वेटिक एनिमल की जो लाइफ है वो क्वालिटी पर डिपेंड करती है, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। इस लाइन का कहने का मतलब ये है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सैलिनिटी अपने पास होती हैं थ्री प्लेसेस, देयर आर थ्री प्लेसेस। सबसे पहले होता है इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर जो जनरली जिसको अपन नहाने धोने में और पीने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा फिल्टर करने के बाद, तो उसमें क्या होता है, लेस देन 5 ppt, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सी वाटर। सी वाटर जो आपने नॉर्मली बीच वगैरह पे देख रखा होगा उधर, तो उधर जो होता है अपना 30 से 35 पीपीटी होता है। और अगर आपका हाइपर सेलाइन लेग्यूम्स आ गया, हाइपर सेलाइन लेग्यूम्स में क्या होता है, आपका मोर देन 100 होता है, 100 पीपीटी होता है, ठीक है। मोर देन क्या होता है, 100 पीपीटी होता है। जैसे कि देखो अपना क्या है, टेम्परेचर में अपन ने पढ़ा था दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट कर लेते हैं, कुछ अपने ऐसे होते हैं जो अपने नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर टॉलरेट कर पाते हैं। ऐसे ही जो अपने होते हैं, कुछ होते हैं अपने यूरी एलाइन जो कि अपने वाइड रेंज तक टॉलरेट कर सकते हैं सैलिनिटी की
कोई भी उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि मान लो जो आपकी क्या होती है, आपकी सैल्मन फिश होती है, ठीक है, सैल्मन फिश, या फिर आप पेट्रोमाइजोन समझ लो, या फिर आप मिक्सिन समझ लो, जो कि आपको किस में आता है, अगर आपको याद हो तो वो अपना आता है साइक्लोस्टोम में, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो अपने लार्वा देने के लिए वो मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में जाती है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो वो ये वाली प्रोसेस करती है। तो वो थोड़ी वाइड रेंज वाली है, वो सह सकती है, पर ज़्यादा समय तक नहीं सह सकती, कुछ समय तक सह सकती है। ऐसी ऐसी हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी भी कुछ समय तक सह सकती है, कुछ लिमिट तक सह सकती है, सैलिनिटी को ज़्यादा लिमिट में नहीं सह सकती, तो वो अपने किस में आ जाएंगे, यूरी एलाइन में। और जो अपनी बिल्कुल ही नहीं सह सकती, वो बिल्कुल ही उसमें जाती मर जाएगी मछली या कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टीनो आइलैंड। जिनके पास छोटी सी नैरो रेंज, उतनी रेंज का उनको सैलिनिटी वाला वाटर चाहिए रहता है, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे, अब अपन देखते हैं हैबिटाट और निश में क्या अंतर होता है। देखो, हैबिटाट हैबिटाट एक ऐसी जगह है जिधर अपन रह रहे हैं, जिधर अपन लिविंग चीज़ों से और नॉन लिविंग चीज़ों से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, हैबिटाट बोलते हैं। अब देखो निश, निश क्या बताता है उसमें, उसमें ये बताता है कि उस 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 जगह पर उसका क्या रोल है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म का उस एनवायरनमेंट में क्या रोल है उसके बारे में बताएगा। और ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एबायोटिक फैक्टर ओनली, और जगह करता है अपना सिर्फ उस एबायोटिक नहीं, सॉरी, बायोटिक फैक्टर पे डिपेंड करता है। निश जो होता है वो खाली बायोटिक फैक्टर पर डिपेंड करता है, और ये बताता है कि अपन कैसे रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। और ये बताता है कि रिसोर्स अपन कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो अपना क्या बताता है, निश बताता है, ठीक है। ये आपका निश में और हैबिटाट पे अंतर होता है। इस पे आपका सवाल आ चुका है 2018 में निश पे, तो थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ें। अब अपन चलते हैं आगे, तो अपन देखते हैं अब लाइट के बारे में। देखो लाइट क्या होती है, प्लांट नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, आप सभी को मालूम है, बिगर सनलाइट के, बिगर वाटर के, बिगर CO2 के तो ये काम कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये अपना लाइट जो होती है प्लांट के लिए जरूरत जरूरत के लिए होती है, क्योंकि उससे अपना खाना बनता है, प्लांट खाना बनाते हैं, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे, तो देखो अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं। तो स्मॉल फॉरेस्ट स्मॉल फॉरेस्ट प्लांट जैसे कि हर्बस सब है, दे आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमम इन लो लाइट इंटेंसिटी बिकॉज दे आर इन शेडो। अब जैसे मान लो बहुत बड़े बड़े जंगल है, उसमें कुछ छोटे पेड़ भी तो होते हैं जो कि ढक जाते हैं, शेड में ढक जाते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, कैनोपी ऑफ ट्री बोलते हैं। अगर आपने वर्ड सुना हो, ये आपका आता है उसमें ट्रांसपोर्ट वाले में, जब आप ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगी। तो उसमें क्या होता है, ट्री की कैनोपी में, कैनोपी यानी कि उसके अंदर दब जाते हैं, उनके पास अच्छी तरीके से गुड क्वालिटी की लाइट नहीं पहुंच पाती, तो भी वो क्या करते हैं, कम लाइट में भी एडेप्ट करना सीख जाते हैं, जिससे कि अपना खाना वो बना सके, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि जो अपना प्लांट है, ठीक है, जो अपना प्लांट है वो अपना ऑल्सो डिपेंड अपॉन लाइट फॉर फ्लावरिंग। आपको भी मालूम है सनलाइट फ्लावरिंग के लिए जरूर होती है, अगर सनलाइट नहीं होगी तो अपने फ्लावर कैसे खिलेंगे। यानी कि ये किसके बारे में कहना चाह रहा है जी, अपना कहना चाह रहा जी आपका कहना चाह रहा फोटो पीरियोडिज्म के बारे में। फोटो पीरियोडिज्म आपने सुना हो, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। जब आप ये आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे ना, तब इसके बारे में डिटेल में जानोगे, ठीक है। तब तक आप यही ध्यान रखो कि अपनी सनलाइट फ्लावरिंग के भी काम में आती है। अब देखें मैनी एनिमल्स के सनलाइट कैसे काम में आती है, जैसे कि किसी को माइग्रेट करना है तो वो भी तो अपना उसके द्वारा ही करेगा, लाइट के द्वारा। अगर लाइट नहीं होगी, ठीक है, अंधेरे में कैसे माइग्रेट कर लेगा। जैसे कि आपको कहीं शिफ्ट होना है, ठीक है, तो आप ज़्यादातर अपना शिफ्टिंग का काम कब करते हो, अंधेरे में करते हो, रात में करते हो कि दिन में करते हो। अगर आप रात में करोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो आप ज़्यादातर कब करते हो, दिन में करते हो। ऐसे ही जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो भी अपना माइग्रेशन कब करते हैं, रात के समय कर सॉरी दिन के समय करते हैं। और अपना रिप्रोडक्शन लाइट पे डिपेंड करता है, फोरेजिंग लाइट पे डिपेंड करता है, और अदर कुछ एक्टिविटीज जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं वो भी अपनी किस पे डिपेंड करती हैं, लाइट पे डिपेंड करती हैं। अब सन इज अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सनलाइट होती है, सन की जो ऊर्जा होती है वो होती है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। उसके सिवा अपने को एनर्जी देने वाला कोई नहीं है। बस कुछ जगह ऐसी हैं जब अपनी सन की पूरी तरीके से रेज नहीं पहुंच पाती, तो वहाँ कुछ और होते हैं, जैसे कि आपने डीप सी में देखा हो, डीप सी में इतने अंदर तक
सनलाइट नहीं पहुंच पाती, तो वहाँ क्या होते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके द्वारा जो एनर्जी वगैरह मिलती है उससे वो आगे ट्रांसफर होती है। ठीक है। वैसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो रहेगा हमेशा अपना क्या रहेगा, सन ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अपन बात करते हैं सॉइल की। तो देखो सॉइल, सॉइल नेचर एंड प्रॉपर्टी इज डिफर्ड। हाँ ठीक है, सॉइल नेचर, सॉइल की नेचर और प्रॉपर्टी डिफर करती है उसके क्लाइमेट पे, उसकी वेदरिंग प्रोसेस पे। उसकी वेदरिंग किस प्रोसेस से हुई है, ठीक है, सेडिमेंटेशन कैसे हुआ है, उस पर डिपेंड करती है जो आपकी सॉइल की प्रॉपर्टी जो होती है सॉइल की। अब सॉइल का कंपोजिशन क्या क्या होता है, देखो एक तो उसका होता है ग्रेन साइज, एक उसका होता है एग्रीगेशन, एक होता है उसका होता है परकोलेशन। ठीक है, परकोलेशन का मतलब क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कि वो सॉइल कितना वाटर होल्ड कर सकती है। ठीक है, वो सॉइल कितना वाटर होल्ड कर सकती है। अपन बढ़ते हैं जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और पैरामीटर्स होते हैं सॉइल के। एक तो होता है अपना पीएच, एक होता है अपना मिनरल कंपोजिशन, एक होता है आपका ट्रोफोग्राफी। ठीक है, एक होता है आपका ट्रोफोग्राफी विच डिटरमाइन द वेजिटेशन एंड द एनिमल इन दिस एरिया। उसका कैसा पीएच है, उसमें कितने मिनरल्स हैं, उस हिसाब से उसमें प्लांट आएंगे, उस हिसाब से उसको खाने वाले जानवर आएंगे। ठीक है, उस हिसाब से उसको खाने वाले जानवर आएंगे और उस हिसाब से उस जगह पे अपने प्लांट्स रहेंगे। तो ये वाली लाइन ये कहना चाहती है। ठीक है, जैसे मान लो कुछ कुछ सॉइल्स में ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट वगैरह होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसमें क्या होती है अपनी वाटर लॉगिंग हो जाती है। ठीक है, ये आप जब वाल पढ़ोगे इन्वायरमेंटल इशू तो उसमें जानोगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से सैलिनिटी की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसकी वजह से जो अपने जो न्यू न्यू प्लांट्स होते हैं वो ग्रो नहीं कर सकते। तो जो पीएच वगैरह और मिनरल कंटेंट वगैरह ये सब किसकी वजह से होता है, अपना सॉइल की वजह से होता है। अगर इनका पीएच और मिनरल कंटेंट बराबर नहीं होगा तो तो क्या होगा, अपने अच्छे से प्लांट वगैरह और प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर उस जमीन पे प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे तो अपने एनिमल्स भी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो यही सब कहने का मतलब है। अब अपन बढ़ते आएंगे द द एनिमल्स विच फाउंड इन दी बॉटम। ठीक है, ऐसे एनिमल जो सॉइल के एकदम बॉटम में मिलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, बेंथिक एनिमल्स। उसको अपन क्या बोलते हैं, बेंथिक एनिमल। उसको अपन क्या बोलते हैं, चलिए बताओ, बेंथिक एनिमल बोलते हैं। अब अपन देखते हैं कुछ मेजर बायोम्स होते हैं इंडिया के पास, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट होता है, सी कोस्ट होता है। इंडिया एक ऐसा है मोस्ट एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी होती है इसकी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी होती है इसकी। इसके पास टेम्परेट फॉरेस्ट भी है, ठीक है, रेनफॉल भी है, और आपका डेजर्ट भी है, और आपका सी कोस्ट भी है, सब चीज़ है मेजर बायोम ऑफ इंडिया में। ठीक है, अपन बढ़ते हैं रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। अब देखो रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर में क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है ना अपनी, आती है होम्योस्टेसिस। देखो होम्योस्टेसिस क्या होता है, होम्योस्टेसिस क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है कि अपन कितना कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट रख सकते हैं अपनी इनसाइड बॉडी में। ठीक है, कितना अपने आप को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट बदलने पे बदले ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं, सीधी बात। ठीक है, होम्योस्टेसिस में अपना क्या आता है, एक तो अपना आता है थर्मल रेगुलेशन, अपन हीट से कैसे बच सकते हैं। एक अपना आता है ऑस्मोल रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि ऑस्मोटिक बैलेंस, आप समझ सकते हो ना, ऑस्मोटिक बैलेंस। अब देखो जो अपना होम्योस्टेसिस जो दिखा सकते हैं वो सिर्फ एक टाइप के होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो अपने रेगुलेटर्स। ठीक है, रेगुलेटर्स के पास ही पावर है, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत गर्मी पड़ती है तो अपनी बॉडी को क्या करने की कोशिश करते हैं, ठंडा करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सर्दी पड़ती है तो अपनी बॉडी को क्या करने की कोशिश करते हैं, गर्म करने की कोशिश करते हैं। तभी तो अपनी बॉडी सर्दियों में क्या करती है, शिवर करती है, और अपनी गर्मियों में क्या करती है, स्वेट करती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जो रेगुलेटर्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकते हैं, पर होम्योस्टेसिस मेंटेन करना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी क्या है, टफ जॉब है। ठीक है, उसके लिए अपने को बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, उसके लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से कुछ ही लोग जो होते हैं वो रेगुलेटर्स होते हैं, जैसे कि अपने मैमल्स हुए, बर्ड्स हुए, और कुछ अपने फ्यू इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, फ्यू अपने इनवर्टिब्रेट्स जो कि अपने एनर्जी को मेंटेन कर सकते हैं, वो अपने आते हैं रेगुलेटर में। और बाकी देखो 99% तक एनिमल और सारे अपने जितने भी प्लांट हैं वो सारे होते हैं अपने कन्फॉर्मर। क्या होते हैं अपने कन्फॉर्मर, क्योंकि आप सभी को मालूम है थर्मो रेगुलेशन जो है, ऑस्मो रेगुलेशन जो है,
एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ठीक है। एनर्जेटिकली कैसी है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, तो इसको हर कोई नहीं कर सकता। इस वजह से जो कन्फॉर्मर जो होते हैं ना, वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू रेगुलेटर्स। अब देखो स्मॉल एनिमल्स हैं, ठीक है, स्मॉल एनिमल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने बॉडी वॉल्यूम को कम कर लेते हैं। छोटे छोटे एनिमल्स हैं तो अपने बॉडी वॉल्यूम को कम कर लेते हैं। अगर वो बड़ा वॉल्यूम उनका इतना बड़ा होगा उतना ज़्यादा हीट लॉस होगा, ठीक है। ये अपना क्या होता है, ठंडे इलाकों में होता है। ऐसे ही जो आपने देखा होगा छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं ना, वो अपने क्या करते हैं, सरफेस एरिया को भी कम करके रखते हैं। जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना ही कम उनमें हीट लॉस होगा, यानी कि वो हीट को बचा के रख सकते हैं, ठीक है। अपन देखते हैं माइग्रेट सस्पेंशन, ठीक है, ये देखते हैं। अब देखो क्या करते हैं, अब देखो कन्फॉर्मर क्या करते हैं। कन्फॉर्मर पे इतनी एनर्जी तो है नहीं कि वो अपने सारी एनर्जी थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन में लगा दे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कुछ तो इनके पास होता है टेम्पररी ट्रीटमेंट, और कुछ होते हैं इनके पास परमानेंट, ठीक है। टेम्पररी ऐसे कि कुछ समय की बात है, ठीक है, कुछ समय की बात है, फिर उसके बाद अपनी कंडीशन जो है नॉर्मल हो जाएगी, इन्वायरमेंट नॉर्मल हो जाएगा। तो अपना होता है माइग्रेशन और सस्पेंशन, ठीक है, माइग्रेट और सस्पेंड। और अगर कुछ समय की नहीं बात है, हमेशा की बात है, तो अपना क्या होता है, तो अपना होता है एडेप्टेशन, ठीक है। तो अपना क्या होता है, एडेप्टेशन होता है। और एडेप्टेशन जो होता है ना, वो अपना कैसा होता है, वो अपना होता है जेनेटिकली फिक्स्ड। अगर एक बार हो गया तो वो फिर से चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अपन अब सबसे पहले बात करते हैं माइग्रेशन की। देखो माइग्रेशन में क्या होता है, एक बर्ड थी जो कि थी कहाँ की, साइबेरिया की। अब देखो साइबेरिया में पड़ती है बहुत ज़्यादा ठंड। अब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, एक तो देखो हमेशा ठंड रहती है, पर उससे भी सबसे ज़्यादा ठंड रहती है सर्दियों में। तो उस समय क्या करती है, साइबेरियन केन जो होती है ना, भरतपुर के कियोनाडो नेशनल पार्क में अपने यहाँ उड़ के आ जाती है। तो क्या हो गया, एक तरीके से माइग्रेट हो गया। जैसे कि मान लो आपकी नानी का घर है कहाँ, शिमला में, ठीक है, और आप कहाँ रहते हो, यूपी में आपकी पड़ती बहुत बहुत गर्मी पड़ती है। तो आप क्या करते हो, गर्मियों के समय में या गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ रहने चले जाते हो, ठंडी जगह, ठीक है, शिमला वगैरह, और जो ठंडे इलाके उस जगह रहने चले जाते हो। तो आपको टेम्परेली तो हुआ, ये थोड़ी नहीं कि आप अपना घर शिफ्ट करके वहीं ले गए, ऐसा तो नहीं करा ना। तो कुछ समय के लिए माइग्रेट करा और वापिस आ गए। ऐसे ही ऐसे क्या होता है। अब करेंगे अपन सस्पेंड, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लो अपने बैक्टीरिया है, फंगाई है, कुछ लोअर प्लांट्स हैं, ये बनाते हैं अपने स्पोर्स बनाते हैं। आप सभी को मालूम है, इसमें आती है एक तो फेवरेबल कंडीशन, एक आती है अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो क्या करेंगे जी, फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशन में जैसे कि अपना फंगाई मान लो, आप क्या बनाती है, प्लाज्मोडियम बनाती है। फिर अनफेवरेबल में क्या बनाती है, स्पोर्स बनाती है। क्या बनाती है, अपनी स्पोर्स बनाती है। तो अनफेवरेबल कंडीशन जो होती है कुछ समय के लिए तो होती है, कुछ समय के लिए होती है, फिर वापस से क्या हो जाती है, फेवरेबल आ जाती है। तो ये भी तो कुछ समय का ही काम हुआ। इस वजह से ये किस में आता है, सस्पेंड में आता है। अब अपन बात करते हैं एनिमल हाइबरनेशन की। तो देखो हाइबरनेशन अपना होता है विंटर में, जो कि अपने कौन करते हैं, बियर्स करते हैं, जो अपने ठंडे इलाकों में रहते हैं। वो कुछ समय के लिए क्या करते हैं, सो जाते हैं। हाइबरनेशन को अपन बोलते हैं विंटर स्लीप। वो सो जाते हैं कुछ समय के लिए, सस्पेंड हो जाते हैं 5-6 महीने के लिए, जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तब सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो वो फिर कुछ समय के लिए मतलब एक तरीके से इनएक्टिव हो जाते हैं, कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करते। ऐसे ही अपना एस्टिवेशन जो होता है, समर स्लीप, ये अपन अपना कौन करता है, ये करता है स्नेल्स और फिशेस। ये अपने कौन करता है, स्नेल्स और फिशेस करती हैं। ऐसी एक स्टेज होती है डायापॉज। डायापॉज कौन करता है, इनएक्टिव स्टेज होती है किसमें, जू प्लैंक्टन्स में। आपने नाम सुना होगा, जैसे कि अपन जो बोलते हैं ना प्लांट, एक्वेटिक प्लांट को फाइटोप्लैंक्टन्स, ऐसी एक्वेटिक छोटे छोटे एनिमल्स को अपन क्या बोलते हैं, जू प्लैंक्टन्स। तो उन्हीं में ही एक इनएक्टिव स्टेज होती है, उसको अपन बोलते हैं डायापॉज। इस पे भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ना। और इसमें कन्फॉर्मर रेगुलेटर और पार्शियल रेगुलेटर का भी डायग्राम अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उस पर भी आपका 2010 में डायग्राम बेस्ड सवाल आया था, तो आप देख लेना, ठीक है। अब अपन सीधे चलते हैं। ये तो अपनी बात हुई टेम्परेरी, जब अपना काम था कुछ समय का, कुछ महीनों का। अब अपना नहीं है कुछ समय का, मान लो उस जगह परमानेंटली ऐसा हो गया, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एडेप्टेशन। और एडेप्टेशन भी कैसी होती है अपनी, जहाँ तक जेनेटिकली फिक्स्ड होती है, ठीक है। एडेप्टेशन होती है जेनेटिकली फिक्स्ड। अब देखो एडेप्टेशन में अपनी जो आएगी जेनेटिकली फिक्स्ड में, अब अपना आता है कंगारू रैट, जो कि अपना होता है नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में रहता है। तो वो अपना सर्वाइव कैसे करेगा, आप सभी को मालूम है। जो डेजर्ट में बगैर पानी के लोग रहते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, बगैर पानी के रहते हैं।
तो बगैर पानी के रहते हैं, तो अपना कंगारू रेट क्या करता है, अपने फैट को ही मेटाबोलाइज कर लेता है। अगर आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा हो तो अपना मेटाबोलाइज फैट ही अपना क्या बनाता है, पानी बनाता है। तो उससे अपना क्या बनाता है, पानी बनाता है, और अपनी यूरिन को क्या कर लेता है, कंसंट्रेट कर लेता है, और अपने बिल्कुल भी स्वेट नहीं निकलने देता। ठीक है, नो स्वेट इन स्वेट ग्लैंड, अपना बिल्कुल भी स्वेट नहीं निकलने देगा, कंसंट्रेटेड यूरिन कर लेगा, और अपना क्या करेगा, और अपना मेटा फैट ऑक्सीडाइज मेटाबॉलिक वाटर बनाता है। अब अपन देखते हैं बायोकेमिकल एडेप्टेशन। बायोकेमिकल एडेप्टेशन जैसे कि अपना आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेते हैं। जैसे कि उनकी जो सेल होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है, सूडोपेप्टाइडोग्लाइकन की बनती है भाई, ठीक है। तो उसकी बनती है, तो उसमें क्या होता है, वो हार्श मोस्ट एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं आर्कीबैक्टीरिया। ऐसे ही अपनी फिश जो होती हैं वो कोल्ड वाटर में रह सकती हैं। क्यों रह सकती हैं भाई, क्योंकि उनके पास क्या होता है, एंटी फ्रीज नाम का प्रोटीन होता है। वो अपना पानी में जमती नहीं है, क्योंकि उनके पास एंटी फ्रीज नाम का प्रोटीन होता है। जैसे जमना चालू होती है, अपना प्रोटीन अपना कमाल दिखा देता है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं मोर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। तीसरी जो टाइप की एडेप्टेशन आती है वो आप क्या आती है, मोर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। जैसे कि अपनी फाइलोक्लेड, आपने फाइलोक्लेड का नाम तो सुना ही होगा मोर्फोलॉजी में। जो अपनी क्या होती है, इसमें फाइलोक्लेड में स्टेम मॉडिफाई हो जाती है। जैसे कि एक आपने सुना होगा ओपोन्सिया। ओपोन्सिया में कैसा होता है, अपना फ्लैट स्टैम्प होता है, वो अपना क्या होता है, फोटोसिंथेटिक खाना जो बनता है उससे बनता है। और दूसरा होता है अपना यूफोरिया, वो अपना कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। वो आपका कैसा होता है, वो आपका होता है सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल आपने मोर्फोलॉजी में जरूर पढ़ा होगा। और आपका कैम पाथवे आपने सुना होगा, जो कि अपना रात में एक्टिव होता है ताकि वाटर का कम से कम लॉस हो, ठीक है। जो आपका कैम पाथवे उसमें होता है आपका C4 साइकिल में। ऐसी संकन स्टोमेटा, जो स्टोमेटा होता है पत्ती के अंदर धस जाते हैं। ऐसे ही कुछ कुछ जगह पे इधर अपने को वाटर का लॉस कम कराना है, वहाँ पे लीफ जो होती है ना एकदम निडल लायक हो जाती है, एकदम कांटेदार हो जाती है। उनका एक तो ये फायदा होता है कि जो ब्राउजिंग एनिमल होते हैं, जो घास फास चरने वाले, जो पेड़ पौधे खाने वाले एनिमल होते हैं, एक तो प्रोटेक्शन मिल जाती है उनको, फिर दूसरी प्रेडेटर वगैरह से मिल जाती है, और फिर और अपनी मिलती है, और अपनी मिलती है, और अपनी वाटर लॉस कम होता है, ठीक है। ये सब चीज़ों से प्रोटेक्शन मिलती है। अपन देखते हैं, तो देखो मोर्फोलॉजिकल इन एनिमल में क्या होता है, पोलराइजेशन में लगता है एलेंस रूल। शॉर्ट लिम्स होते हैं, छोटे कान और छोटे हाथ पैर होते हैं, ठीक है। अपना ब्लबर की एक लेयर बना दी सील, जाके अपने ठंडे इलाके, ठंडी जगह पे वो सही तरीके से रह सके, ठीक है, उसको ज़्यादा ठंड नहीं लगे। ये अपनी क्या होती है, मोर्फोलॉजिकल। अपन देखते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। अपन देखते हैं जैसे अपन हाइट एल्टीट्यूड पे जाते हैं, आप सभी को मालूम है वहाँ पे क्या हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल हो जाती है कम। वहाँ पे क्या हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है हाई एल्टीट्यूड पे। तो उसमें आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, और हीमोग्लोबिन बाइंडिंग कैपेसिटी हो जाती कम, ठीक है। अब देखो बिहेवियरल एडेप्टेशन में अपना आता है डेजर्ट लिजर्ट। तो डेजर्ट लिजर्ट क्या होता है अपना, अगर धूप पड़ती है तो वो अपनी धूप खाता है, ठीक है। जब उसको ठंड लगती है तो अपना धूप खाता है, बास्किन सन। और जब अपनी उसको गर्मी लगने लगती है तो वापस से वो बरों में चला जाता है। जो अपना क्या होता है, बिहेवियरल अडेप्टेशन। अब जो अपना पॉपुलेशन वाला जो टॉपिक है वो अपना आएगा आगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। आप इंतजार करना पार्ट 2 का, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द लाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।